बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। तो आज हम बना रहे हैं नान पकौड़ा, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। आप इसे रमज़ान मुबारक में ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम इसका बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ की प्याज जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए। थोड़ी मोटी आपने जो है प्याज कट कर लेनी है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का आलू छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। आपने आलू को बहुत पतला कट करना है ताकि आसानी से जो है वो फ्राई करते में गल जाए। यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड करेंगे बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके। अब यहाँ पे कुछ खुश्क मसाले ऐड होंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करा है। ज़ीरे को आपने हाथ से इस तरीके से अच्छे से मसल के फिर ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। तो यहाँ पे खुश्क धनिया को भी आपने हाथ से अच्छे से रगड़ के फिर ऐड करना है। खुश्क धनिया ऐड करने से पकोड़ों में बहुत एक अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही अलग सा ये फ्लेवर देता है। तो आप इसे नान पकोड़े में भी ज़रूर ऐड करें। हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस बिल्कुल कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। एक दफ़ा अच्छे से स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप के बराबर बेसन ऐड किया है। अब हम इसमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना है। अगर आप सारा पानी एक साथ ऐड कर देंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली रखनी है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो चुका है। इतनी ही कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी थी, ये बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। अब हम यहाँ पे नान ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 नान लिए हैं। इस तरीके से आप नान को प्लेट में रख के इसके ऊपर बहुत अच्छे से जो है बैटर को लगा देंगे। अब इस तरीके से एक साइड पे बैटर को अच्छे से लगाने के बाद आपने इसे हाथ में पकड़ के इसकी दूसरी साइड पे भी नान की अच्छे से बैटर को लगा देना है। इसी तरीके से मैंने दूसरे नान पे भी अच्छे से बैटर को लगा दिया था। तो मैंने इतने मिक्सचर से 2 नान जो हैं वो रेडी कर लिए थे। दूसरी तरफ फ्लेम ऑन करके पैन में या कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे और जैसे ही आपने नान पे बैटर लगाना है उसे फ़ौरन हम इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर देंगे और तकरीबन 3 मिनट तक के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे। आपने एक साइड को 3 मिनट तक के लिए अच्छे से पका लेना है और जब आपको लगे कि एक साइड पे कलर आ चुका है तो इस तरीके से आपने साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी तकरीबन 3 मिनट तक के लिए पका लेना है। इस प्रोसेस में आपके आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अब हम इस तरीके से नान पकोड़े को ऑयल में से निकाल देंगे। आपने ऑयल बहुत अच्छे से निकालना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रायते के साथ सर्व करें, हरी चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको नान पकोड़े की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।